नमस्कार साथियों, मैं हूं राकेश और आप देख रहे हैं दिव्य दर्पण। साथियों, ना मैं कोई राजनेता हूं और ना ही मैं कोई राजनेता का सपोर्टर हूं और ना ही मैं कोई पॉलिटिशियन हूं। मुझे भारत के संविधान ने मुझे बोलने का हक दिया है, अधिकार दिया है, इसलिए थोड़ी सी बातें मैं आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं बिहार के ऊपर। हो सकता है बिहार के कुछ लोगों को मेरी बातों से बुरा लगे, तो पहले ही आप लोगों से हाथ जोड़ के माफ़ी मांग लेता हूं। और हो सकता है बिहार के बहुत सारे लोगों को मेरी बातों में अच्छाई दिखाई दे, तो वैसे व्यक्ति इस वीडियो को पूरा देख करके जाइएगा। और जो व्यक्ति को मेरी बातों से बुरा लगता है वो व्यक्ति पहले वीडियो को स्किप करके निकल जाइए। क्योंकि देखिए, बिहार एक जाति धर्म में बटा हुआ है। मैं यहाँ पर कोई भी जाति धर्म को लेकर के बात नहीं करने वाला हूँ। जो सच्चाई है, जो ट्रू है, जो बिहार में हो रही है, उसके ऊपर मैं बात करने वाला हूँ। अगर मैं आप लोगों से कहूं कि बिहार एक राज्य नहीं है, तो आप लोग के मन में एक प्रश्न उठेगा, क्या बात कर रहे हो, बिहार एक राज्य नहीं है? जी नहीं, बिहार एक आत्मा है। कैसे? क्योंकि बिहार ने महात्मा बुद्ध जैसे महापुरुष देश को दिया, क्योंकि बिहार ने महावीर जैसे महापुरुष देश को दिया, क्योंकि बिहार ने चाणक्य जैसे महापुरुष देश को दिया। तो आप कैसे मानते हैं कि बिहार एक राज्य है? जी नहीं, बिहार एक राज्य नहीं, बल्कि बिहार एक आत्मा है। और हम सब लोगों को इस तरह से सोचना चाहिए। लेकिन आप अपने दिल पे हाथ रख करके बिहार के राजनेताओं से जाकर के सवाल पूछिए कि आपने बिहार का क्या तस्वीर बना करके रखा है। बिहार की ट्रेनें भरी होती है, लेकिन जानते हैं किसके लिए? नौकरी की तलाश के लिए, रोजगार की तलाश के लिए। बिहार के शिक्षित लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, क्योंकि बिहार में रोजगार नहीं है। लोग दर दर भटक रहे हैं, लोग दर दर ठोकरें खा रही है। बिहार के लोग दूसरे राज्यों में जाकर के काम कर रहे हैं, वहां पर उन्हें गाली सुनना पड़ रहा है, उन्हें मार खाना पड़ रहा है। लेकिन बिहार के राजनेताओं को ये सब चीजें नहीं दिखाई देती है। अगर दिखाई भी देती है तो उसे ढक देती है, उस बात को उजागर करने का प्रयास नहीं करती है। बिहार में किसानों के द्वारा बहुत ज्यादा मेहनत की जाती है, लेकिन उन्हें उचित मूल्य पर वस्तु को खरीदा नहीं जाता है, उन्हें उचित मूल्य नहीं दिया जाता है। आप लोगों से सवाल सिर्फ इतना है कि आप लोग कब तक चुप रहोगे? हमें आवाज उठानी पड़ेगी। हम सभी लोगों को आवाज उठानी चाहिए। अभी आपने आवाज नहीं उठाई तो समझ जाइए कि आने वाली जो जनरेशन होगी वो यही बेरोजगारी की दलदल में फंसी रहेगी। इसलिए अभी समय है हम लोगों को आवाज उठाने का। आप लोग जानते हैं कि जब भी बिहार में कोई चुनाव होता है तो आपको वही चेहरा नजर आता है, आपको वही वादे नजर आते हैं। हर एक समय सेम चीज को रिपीट किया जाता है। कोई कहता है कि मैं यादव से हूं, कोई कहता है मैं कुशवाहा से हूं, कोई कहता है मैं कुर्मी से हूं, कोई कहता है मैं राजपूत से हूं, कोई कहता है मैं ब्राह्मण से हूं, कोई कहता है मैं स्वर्णों से हूं। लेकिन इस तरह से बिहार की राजनीति को बांटा गया है। लेकिन ये सब करने से हम लोग का भविष्य, आने वाले जनरेशन का भविष्य, और बिहार में बेरोजगारी, बिहार में शिक्षा, ये सब कुछ भी नहीं होने वाला है। इसलिए हमें अपनी सोच बदलना पड़ेगा। जाति धर्म से ऊपर उठ करके हमें बात करनी पड़ेगी। आप लोगों को मालूम होने चाहिए, इस बार सिर्फ नेता नहीं बदलना है, बल्कि बिहार की सोच को बदलने की जरूरत है। आप वोट उसी को दो जो आपके लिए काम करता हो, बिहार की जनता के लिए काम करता हो, जो आपके लिए शिक्षा प्रोवाइड करे, जो आपके लिए रोजगार लेकर के आए, जो आपके बच्चों के लिए स्कूल बनवाए, जो आपके लिए अस्पताल बनाए, जो आपके लिए और बिहार को आगे बढ़ाने की बात करे। वैसे व्यक्ति को वोट दो जिससे हमारा बिहार आगे बढ़ेगा। तो आप लोग इस बार एक नारा दीजिए, वोट नहीं काम चलेगा, जो काम करेगा उसी के सर पे सरताज होगा। जिस तरह से बिहार के बहुत सारे मजदूर लोग बाहर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें बिहारियों कहकर गाली दिया जाता है, उन्हें मारा जाता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना दुख दर्द छिपा करके वहां पर काम करते हैं। मार खाने के बावजूद भी वो अपने फैमिली वाले को नहीं बोलते हैं कि मुझे आज यहां पर मारा गया, मुझे आज यहां पर गाली दिया गया, सिर्फ इसलिए
क्योंकि उनके ऊपर उनकी फैमिली डिपेंड है। वो नहीं चाहते हैं कि ये बात मेरी फैमिली को मालूम चले। जरा सोच करके देखिए, इतना दुख दर्द सहने के बाद, झेलने के बाद भी वो बेचारा अपने फैमिली के लिए घर से दूर रह करके काम कर रहा है, ताकि उनकी फैमिली जिंदा रहे, उनकी फैमिली सरवाइव कर सके। अब समय आ गया है बिहार को बदलने का। अपने वोट को हथियार बनाइए और जोर से कहिए, अब हमारा बिहार बदलेगा, क्योंकि बिहार की जनता जाग चुकी है। बहुत बहुत धन्यवाद।